नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, भक्ति काल का सर्वमान्य समय क्या है और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है, और भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, संस्कृत के भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है भजना या स्मरण करना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग पुराणों में मिलता है। अगर सर्वप्रथम भक्ति शब्द का प्रयोग पूछा जाता है तो हमें आंसर है श्वेताश्वतर उपनिषद, और अधिक बार पूछा जाता है भक्ति का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, तो पुराणों में हुआ है। भक्ति काल का सर्वमान्य समय 1350 से 1650 ईस्वी है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत माना जाता है, और ईस्वी सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। भक्ति काल का काल विभाजन। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और सगुण भक्ति धारा को प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 धाराओं में बांट दिया गया है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी हैं, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी हैं। सगुण धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। संत कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? संत कवि गुरु नानक देव जी हैं, रैदास जी, हरिदास निरंजनी, कबीरदास जी, गुरु अर्जुन देव, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास, संत रज्जब जी, ये संत कवि हैं। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। गुरु नानक देव जी की रचना है जप जी, आशा दीवार, रहीदास सोहिला। रैदास जी की रचना है रविदास की वाणी, हरिदास निरंजनी, अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, संग्राम योग ग्रंथ। कबीर जी की रचना है बीजक, साखी, सबद, रमैनी। गुरु अर्जुन देव की रचना है सुखमणि, 52 अक्षरी। सिखों के 5वें गुरु हैं दादू दयाल, हरडेबाड़ी, अंगबधु, इनकी रचना है। मलूकदास जी की रचना है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त बख्छावली, स्फुट पद, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर। श्याम सुंदर दास की रचना है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। संत रज्जब जी की रचना है सभंगी, रज्जब वाणी। प्रमुख सूफी रचनाएं, रचनाकार व वर्ष। अब सूफी रचनाएं कौन सी हैं, उनके रचनाकार कौन है, उनका किस वर्ष में रचनाएं हुई हैं, ये देखते हैं। हंसावली के रचनाकार हैं असाइयत, यह 1370 में लिखा गया है। चंदायन मुल्ला दाऊद जी लिखे हैं 1379 में। और ढोला मारू रधुआ कुशल लाभ जी लिखे हैं 1473 ईस्वी में। सत्यवती कथा ईश्वरदास जी लिखे हैं 1501 ईस्वी में। मृगावती कुतुबन जी लिखे हैं 1503 ईस्वी में। माधवानल काम कंदला गणपति जी लिखे हैं 1527 ईस्वी में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं 1540 ईस्वी में। मधुमालती मंजन जी लिखे हैं 1545 ईस्वी में। रूप मंजरी नंददास जी लिखे हैं 1568 ईस्वी में।
छिताई वार्ता नारायण दास जी लिखे हैं 1590 ईस्वी में। चित्रावली उस्मान जी लिखे हैं 1613 ईस्वी में। रस रतन पोहकर कवि लिखे हैं 1618 ईस्वी में। ज्ञानदीप शेख नबी जी लिखे हैं 1619 ईस्वी में। हंस जवाहिर कासिम शाह। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद जी 1764 ईस्वी में लिखे हैं। इंद्रावती नूर मोहम्मद 1744 ईस्वी में लिखे हैं। और कथा रूप मंजरी जानकवि जी लिखे हैं। पौराणिक काव्य व उनके रचनाकार व काल। भक्ति काल में पौराणिक रचनाएं हुई हैं, उनके रचनाकार कौन है देखते हैं। पहली रचना है प्रद्युम्न चरित सघारू अग्रवाल 1354 ईस्वी में लिखा गया है। हरिश्चंद्र पुराण जाकू मड़ियार 1396 ईस्वी में। महाभारत कथा विष्णुदास जी 1435 ईस्वी में। स्वर्गारोहण ग्रंथ विष्णुदास जी 1435 ईस्वी में। रुक्मिणी मंगल विष्णुदास जी 1435 ईस्वी में। स्नेह लीला विष्णुदास जी लिखे हैं 1435 ईस्वी में। स्वर्गारोहिणी कथा ईश्वरदास जी लिखे हैं 1500 ईस्वी के लगभग। एकादशी कथा ईश्वरदास जी लिखे हैं 1500 ईस्वी में। भरत मिलाप यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, ईश्वरदास जी लिखे हैं लगभग 1500 ईस्वी के आसपास। प्रहलाद लीला रैदास जी लिखे हैं 15वीं सदी में। अगली रचनाएं हैं नेमीश्वर बेल ठकुरी 1523 ईस्वी में। हरिचरित लालच दास 1528 ईस्वी में। भागवत दशम स्कंद लालच दास जी लिखे हैं 1530 ईस्वी में। प्रहलाद चरित परशुराम जी लिखे हैं 1543 ईस्वी में। सीता हरण कर्मठ जी लिखे हैं 1548 ईस्वी में। ध्रुव चरित परमानंद दास जी लिखे हैं 1540 ईस्वी में। सुदामा चरित नरोत्तम दास जी लिखे हैं 1573 ईस्वी में। ध्रुव चरित नरोत्तम दास जी लिखे हैं 1574 ईस्वी में। रामचरित मानस तुलसीदास जी लिखे हैं 1574 ईस्वी में। और भागवत दशम स्कंद नंददास जी लिखे हैं 1580 ईस्वी में। संप्रदाय व उनके आचार्य। अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं शंकराचार्य जी। विशिष्टाद्वैत के हैं रामानुजा जी। द्वैतवाद के माधवाचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के हैं विष्णु स्वामी। द्वैताद्वैत के हैं निम्बकाचार्य। सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय स्वामी विष्णु। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद जी। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश जी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य जी हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।